बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। अब बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड, जिसका नाम कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा, उसके 3 पार्ट्स हैं, ये सामने आपके लिखे हुए हैं। और कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स का तीनों पार्ट्स का आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है बेटा, उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, दो तरह से फाइंड हो सकता है। तो आपको बेटा मैं दोनों बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा तरीका आप उससे कर सकते हैं। तो बेटा एक तरीका तो है फार्मूले से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है m डॉट आई यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फार्मूला होता है a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये बेटा इसका फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। और उसके अलावा बेटा आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर का होता है, कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा बेटा आता है, और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। ये बेटा आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो अब बेटा पहला तरीका जो हम करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है -4, 7, ये बेटा आपके पास जो है एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू बेटा जो होती है वो ए की होती है, और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो बी की है। तो ए की वैल्यू क्या है, -4, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो हम बेटा क्या करेंगे, अब जो है फार्मूले से पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब बेटा इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू है -4 ओवर ए स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर कॉमा, फिर हमने बेटा ये वाली वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर आ गया, और बी की जगह 7 है तो 7 का स्क्वेयर आ गया। इसमें बेटा हमने क्या कर दी है, ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट कर दी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट बेटा क्या होगा स्टेप, -4 ऐसे ही, ये -4 का स्क्वेयर लेंगे तो +16 आएगा, स्क्वेयर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 7 का स्क्वेयर बेटा 49 आ जाएगा कॉमा, ये -7 ऐसे ही, और इधर भी -4 का स्क्वेयर +16 आ जाएगा, फिर ये +7 का स्क्वेयर 49 हो जाएगा। अब बेटा ये -4 ओवर 16 में प्लस करेंगे 49 तो ये 65 आ जाएगा कॉमा, ये -7 ओवर इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। ये बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया है किसका, फर्स्ट वाले पार्ट का। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बेटा हमने सॉल्व कर लिया है। ये बेटा हमने फार्मूले से किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड किया है फार्मूले की मदद से। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है ये वाला। अब बेटा हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। एक और तरीका है इसका, दूसरा मेथड जो है उससे करेंगे बेटा। उसके लिए हमने ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम जो है कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर बेटा हमारे पास होता है जी, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को जी से लिखते हैं। और ये वाला बेटा जो हमारे पास वैल्यू है ना, -4 और 7, इन दोनों को लिखा। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसके साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस लगा लेना है, अगर माइनस होता है तो माइनस ही लगाना था, और इसके साथ क्या लगा देना है, सेकंड वाली के साथ अयोटा लगा देना है। जब बेटा हम इसके साथ अयोटा लगाएंगे ना, तो ये अब आपका कम्प्लेक्स नंबर बन गया, यही वाली रकम -4 और +7, ये 7 के साथ हमने क्या लगा देना है, अयोटा। सेकंड में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ अयोटा लगाएंगे। अगर अयोटा को खत्म करें और इस साइन की जगह कॉमा लगाएं तो वापस वही वाला नंबर बन जाता है बेटा आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। पहले तो हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिखा है, अब इसको उल्ट कर देना है, ये बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर इसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें, जी को 1 ओवर जी कर दें तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब बेटा इधर भी आपका 1 ऊपर चला जाएगा और -4 + 7 अयोटा नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे बेटा देखे बटे में क्या आ गया, अयोटा वाली रकम।
तो आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है, दरमियान वाला जो अयोटा वाली रकम का साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, -4 ऐसे ही इधर बेटा माइनस आ जाएगा और 7 अयोटा जिस इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर देना है आपने डिवाइड कर देना है। अब ये देखें आपके पास जो है ये वैल्यू जो है ये रैशनलाइज हो गई है बटे में जब अयोटा आता है। तो अब बेटा ऊपर वाला 1 इनसे होगा तो यही रह जाएगा -4 -7 अयोटा। नीचे बेटा ये एक वैल्यू ये -4a और ये 7 अयोटा अगर b है तो ये a प्लस b है और इधर ये a और ये b, a माइनस b है। तो फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b और मल्टीप्लाई a माइनस b, ये फार्मूला बेटा हमारे पास होता है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a ये है इसका स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस और b ये है इसका स्क्वायर आ गया, a माइनस b का दोनों का अलग-अलग स्क्वायर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो -4 -7 अयोटा है इसको ऐसे ही लिखा, नीचे बेटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 16 आता है, माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर की वजह से और 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये वाला 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा और अयोटा के ऊपर स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, या अयोटा का स्क्वायर जो है ये वाला इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास -1 आ जाएगा। ये स्क्वायर 7 का अलहदा और अयोटा का जब लिया तो उसकी जगह आ गया -1। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद होगा उसमें क्या होगा, ऊपर है -4 -7 अयोटा, नीचे बेटा 16, ये आपका जो माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया और 49 को 1 से किया तो 49 आ गया। अब बेटा ऊपर है हमारे पास -4 -7 अयोटा और नीचे बेटा हमारे पास है 16 में 49 ऐड किया तो 65 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -4 के नीचे 65 अलहदा आ गया, उसके बाद बेटा आपके पास अगली रकम है माइनस ये वाला 7 अयोटा के नीचे 65 अलहदा, यानी ये जो बटे वाली रकम है इसके नीचे अलहदा लिख दी और इसके नीचे दोनों के अलहदा। अब बेटा ये आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है ना 1/z, ये बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया z का। अब इसको अगर हम उसी फॉर्म में लिखें पॉइंट की फॉर्म में जिस तरह ये था, तो इसको बेटा जब चेंज किया था तो पहली रकम के बाद कामा लगाया था और दूसरी के साथ योटा लगा दिया था। तो अगर हम अब दूसरी का योटा खत्म कर दे पहली रकम वैसे ही आ गई और इसके बाद कामा लगा दिया और दूसरी रकम भी वैसे ही आ गई और उसका योटा क्या कर दिया खत्म कर दिया। तो ये देखें वही आंसर नहीं आ गया बेटा जो इधर आया था, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है और ये बेटा फार्मूले के बगैर रैशनलाइजेशन से भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाता है। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें बेटा चाहे आप इस मेथड से कर लें, एक ही तरीके से करना है पेपर में, आप चाहे इससे कर लें पूरे नंबर मिलेंगे, इससे करेंगे फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेटा इन दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको आसान लगता है ना आपने उसी से करना है। तो ये बेटा आपका जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। आपने क्या करना है इसको नोट कर लेना है वीडियो को रोक के यहाँ पे ही, तो इसके बाद हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो आपने उम्मीद है कर लिया होगा। अब मैं इसको करता हूँ अरेज फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ से, और अब हम इसकी जगह क्या करते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इसका वो भी करते हैं बेटा। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया सारा अरेज, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है, जो है आपके पास वैल्यू थी -4, 7। अब बेटा हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है वो है बेटा √2 कामा -√5, ये वैल्यू है बेटा इसका। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इसका भी बेटा वही फार्मूला लगाया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, क्या था a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b², ये बेटा इसका आपने फार्मूला लिखा। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ये a की जगह है √2, तो यहाँ पे बेटा पुट कर दिया √2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की जगह -√5, तो इसकी जगह आ गया -√5 ऊपर उसका स्क्वायर आ गया, फिर कॉमा
बी की वैल्यू है -√5, वो लिखी -√5, और इसके नीचे डिवाइडेड बाय ए का स्केयर वो है √2, ऊपर उसका स्केयर आ गया, प्लस बी का स्केयर वो है -√5, ऊपर उसका स्केयर आ गया। तो ये बेटा आपके पास जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला था उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब बेटा ये √2 एज इट इज, नीचे ये स्केयर और स्केयर रूट कट गया तो क्या रह गया 2, ये आपके पास बेटा प्लस, ये जो माइनस है वो इस स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्केयर बेटा माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो गया, और ये जो जजर है ये भी स्केयर के साथ काट जाएगा तो क्या रह जाएगा 5, फिर कॉमा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ऊपर रह गया √5, और नीचे बेटा आपके पास क्या आ गया, ये कट गया इसका, ये 2 प्लस ये उसी तरह जैसे ये बेटा हुआ है ये भी उसी तरह माइनस भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, ये √2 एज इट इज, नीचे क्या आ गया 7, 2 + 5 7, कॉमा, ये √5 एज इट इज, और ये 2 + 7 5 कितना आ गया 7। तो ये बेटा आपका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट का, वो आ गया है √2/7, कॉमा √5/7। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब हमने जो है इसका थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट जो है वो करना है, जिसमें वैल्यू है बेटा हमारे पास दी हुई 1 और 0, 1 और 0 वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है a/a² + b², कॉमा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या होता है -b/a² + b²। अब ये फर्स्ट वाला बेटा जो है तरीका है, मैंने आपको पहला जो पार्ट था उसमें जो है वो दोनों तरीके बता दिए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के, और अब बेटा मैं जो है सेकंड वाला और थर्ड वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है उससे सॉल्व कर रहा हूँ। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर किसी को वो तरीका जो है वो इजी लगता है तो, लेकिन मेरे ख्याल में ये फर्स्ट वाला जो तरीका है ये ज्यादा आसान है। तो अब बेटा ए की जगह क्या पुट किया 1, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 है, इसका भी स्क्वायर, कॉमा, फिर बेटा माइनस बी की जगह वैल्यू है 0, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए की जगह 1 और बी की जगह 0। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 एज इट इज आ गया, ये नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, कॉमा, -0, माइनस साथ ना भी 0 के लगाए तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि फार्मूले में माइनस था इसलिए लगा दिया। ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और प्लस 0 का स्क्वायर जो है वो 0 आ जाएगा। अब बेटा 1/1 + 0 कितना होता है 1 होता है, उसके बाद कॉमा, ये -0, 1 + 0 1। अब बेटा 1/1, आप 1 को 1 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 1, और कॉमा 0 के नीचे कोई भी चीज डिवाइड हो तो वो किसके इक्वल होता है 0 के, और इसके साथ माइनस नहीं लगाते। तो बेटा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है जिसमें हमारे पास वैल्यू थी 1 और 0, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बेटा 1 और 0 ही आया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स हैं बेटा, ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और इनमें हमने करना क्या है, बुक के अंदर लिखता है बेटा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कहता है आपने इनको अलहदा करना है, रियल पार्ट्स को अलहदा लिखना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा लिखना है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा इसको हम करते हैं, सबसे पहले वैल्यू हमें दी हुई है 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। कहते हैं ये जो आपके पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट, इसका बेटा रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है, इसका रियल हिस्सा अलहदा करना है और इमेजिनरी हिस्सा अलहदा करना है। उसके लिए बेटा पहले ये रकम है बटे के अंदर डिवाइड हो रही है, इसका ये जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है इसके अंदर अयोटा आ रहा है, सबसे पहले बेटा इसको खत्म करना होता है, फिर रियल पार्ट्स अलहदा कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है,
ये जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा 4 + 5 अयोटा, ये वाली वैल्यू का, ये बेटा अयोटा वाली रकम का ये जो प्लस का साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके अयोटा वाली का आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये बेटा रैशनलाइजेशन का मेथड होता है। अब इसमें ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 - 7 अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 - 5 अयोटा से। और नीचे बेटा आपके पास जो है 4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 - 5 अयोटा से। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से और नीचे वाली से हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। पहले 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 अयोटा इन दोनों से होगा। 2 को पहले 4 से किया तो 8 आ गया, उसके बाद 2 - 5 से हुआ तो -10 और साथ ये वाला अयोटा आ गया। 2 इन दोनों से हो गया है। अब -7 अयोटा को 4 से किया तो -28 अयोटा आ गया बेटा। फिर -7 - 5 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस 7 को 5 से किया 35 और एक अयोटा इधर है एक इधर है, मल्टीप्लाई होके अयोटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। नीचे बेटा ये देखिए आपके पास 4 + 5 अयोटा 4 - 5 अयोटा, तो एक रकम जो है प्लस की है एक माइनस की है। इधर भी 4 है और 5 अयोटा है, इधर भी 4 और 5 अयोटा है, एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b², यानी पहली रकम का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस और दूसरी रकम का भी स्क्वायर। ये बेटा यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। जब दो रकमें एक जैसी हो, एक प्लस की और एक माइनस की, तो हम दोनों का स्क्वायर और दरमियान में क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, इससे अगला जो स्टेप है वो मैं इधर करता हूँ। हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गई है 8 माइनस, अब ये देखे बेटा ये भी रकम अयोटा वाली है और ये भी अयोटा वाली है, तो -10 और -28 माइनस के 38 हो जाएंगे। दोनों ऐड होके अयोटा वाली रकमें जो है माइनस का 10 अयोटा और माइनस का 28 अयोटा, दोनों बेटा ऐड होके माइनस के 38 अयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। और प्लस ये जो 35 है इसको बेटा ऐसे ही लिखा और इसके साथ है अयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो बेटा -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, डिवाइडेड बाय। अब नीचे बेटा आपके पास 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस ये वाला 5 का स्क्वायर जो है ये कितना आ जाएगा 25, और इसके साथ बेटा क्या है अयोटा का भी स्क्वायर है, तो अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आता है -1 के। 5 का स्क्वायर अलहदा ले लिया 25 आ गया, अब साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा और ऊपर उसका स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 8 - 38 अयोटा, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 35 को 1 से करेंगे तो 35 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये बेटा आपके पास 16 और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 25 को 1 से किया तो क्या आ गया 25 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू है ये अयोटा के बगैर है 35 माइनस का और 8 भी, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लो। 8 में से बेटा माइनस करो 35, तो जब आप कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है तो बेटा आपने करके देख लेना है 8 - 35, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 27। इस रकम को और इसको, ये दोनों अयोटा के बगैर थी, इनको हल किया तो -27 आ गया और ये माइनस का 38 और साथ अयोटा वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये रकम अयोटा वाली है ये वैसे ही रहनी है। इन दोनों को ऐड कर लिया बेटा 16 + 25, तो ये बेटा आपका आ गया 41, इन दोनों को ऐड करके नीचे वालों को। अब ये जो 41 है ये -27 के नीचे अलहदा लिख लिया बेटा, क्योंकि ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, और -38 अयोटा के नीचे ये जो है वो अलहदा लिख लिया, अयोटा वाली रकम के नीचे अलहदा और अयोटा के बगैर वाली के नीचे अलहदा। अब बेटा ये जो अयोटा के बगैर रकम आई है ना ये रियल है, उसने कहा था
रियल पार्ट अलहदा लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा लिखना है। तो इसका रियल पार्ट है -27/41 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो इसका क्या है, अयोटा के साथ जो है वो है -38/41। अयोटा नहीं लिखना, अयोटा के साथ जो रकम है वो इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा वो कंप्लीट हो गया। इसको आपने नोट कर लेना है, फिर हम इसका जो है वो सेकंड वाला पार्ट जो है वो करेंगे बेटा। अब बेटा इसका जो है सेकंड वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें वैल्यू हमारे पास दी हुई है सेकंड पार्ट की -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, सेम वही तरीका जो फर्स्ट पार्ट में किया था। हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर स्क्वायर है ना इसको ओपन कर लेना है। ये वैल्यू को हमने a कह दिया और इसको b कह दिया। ये a + b का स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और +2a इंटू बी। ये बेटा फार्मूला होता है a + b के स्क्वायर का, a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है उसको वैसे लिख दिया 1 + अयोटा को। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो -2 का स्क्वायर है माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 9 और इसके साथ है अयोटा। अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो उसकी जगह क्या आएगा, -1। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। 3 का अलहदा मल्टीप्लाई अयोटा का अलहदा किया, अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। फिर ये बेटा प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया तो 12 और साथ ये वाला अयोटा और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 1 + अयोटा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गई है, ये जो है 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आना है और ये प्लस माइनस क्या हो जाना है, माइनस। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाना है, 4 - 9। तो 4 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये माइनस का 12 अयोटा ऐसे ही डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। एक स्टेप मैंने अंदर से जो है वो कम लिखा है यहाँ पे कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना था तो ये 4 - 9 आना था और अगली स्टेप में जाके हमने इसको फिर प्लस माइनस करना था, 4 में से 9 तो वो -5 आ जाना था। अब बेटा ये पहले पार्ट की तरह का हो गया, एक रकम ऊपर एक नीचे, नीचे बटे में योटा आ रहा है तो रैशनलाइजेशन कर लेनी है, नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 1 + अयोटा है तो 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी -5 - 12 अयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, जो है 1 - अयोटा से। और नीचे बेटा जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू 1 + अयोटा 1 - अयोटा से होगा, एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। दोनों रकमों का 1 का भी और अयोटा का भी दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस। ये फार्मूला होता है a² - b² इक्वल a + b a - b, यानी एक प्लस की और एक माइनस की रकम मल्टीप्लाई हो तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाता है। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या, वो मैं इधर कर देता हूँ। पहले -5 इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, -5 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, -5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में -5 माइनस अयोटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 को अयोटा से करेंगे तो +5 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये -12 को 1 से किया तो -12 अयोटा ही आया, -12 अयोटा 1 से होके। फिर -12 अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 12 को जो है अयोटा को अयोटा से करेंगे 12 ऐसे ही और अयोटा अयोटा से होगा तो 12 अयोटा का स्केयर हो जाएगा, +12 अयोटा का स्केयर बेटा और डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे क्या वैल्यू आ गई, 1 का स्केयर जो है वो 1 ही रहना है बेटा, माइनस और ये जो अयोटा का स्केयर है इसकी जगह क्या आ जाना है, -1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, आपके पास ये -5 ऐसे ही, फिर बेटा ये भी अयोटा वाली रकम है और ये भी, ये अयोटा स्केयर है,
वो अलहदा है। तो 5 में से 12 माइनस करेंगे, 5 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 7 और 7, क्योंकि दोनों योटा वाली रकमें थी, इनको आपस में प्लस माइनस किया, 5 में से 12 माइनस किए तो माइनस का 7 योटा बच गया, प्लस 12 एज इट इज। और ये जो योटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाय ये 1, ये बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और साथ 1। अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, ये -5 -7 है योटा, और ये प्लस माइनस -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और नीचे बेटा आपके पास 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये भी अयोटा के बगैर है और ये भी, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लो, कैलकुलेटर पकड़ो और लिखो -5 और -12 इक्वल आओगे तो बेटा माइनस का 17 आ जाएगा, और ये -7 अयोटा एज इट इज, नीचे बेटा क्या आ गया, 2। अब ये 17 के नीचे बेटा जो है वो 2 अलहदा लिख लिया, और -7 के नीचे 2 अलहदा और इसके साथ अयोटा है, इन दोनों रकमों के नीचे 2 जो है वो अलहदा अलहदा लिख लिया। अब बेटा उसने कहा था रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा अलहदा लिखने हैं, तो ये जो अयोटा के बगैर है -17/2 ये रियल है, और फिर बेटा इमेजिनरी जो इसका पार्ट होगा वो अयोटा के साथ जो है -7/2 ये वाला बेटा जो है, ये अयोटा नहीं लिखना है, इसके साथ जो रकम है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलहदा अलहदा लिखने थे, वो हमने दोनों लिख लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 था बेटा, उसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये बेटा आपने इसको नोट कर लेना है, फिर इसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सेम बेटा वही मेथड है जो लास्ट 2 पार्ट का था। सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है, आपके पास वैल्यू है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, बटे के नीचे अयोटा आ रहा है तो रैशनलाइजेशन, नीचे वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी उसी से किया और डिवाइड भी उसी से किया। अब बेटा ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, अयोटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस अयोटा से, और नीचे वाली ये वाली रकम इससे हो जाएगी 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा से। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये अयोटा 1 से हुआ तो अयोटा आ गया, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में क्या आ जाता है बेटा, माइनस आ जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये हम इधर कर लेते हैं अगला स्टेप। अब ये अयोटा ऐसे ही आ गया जैसे बेटा हमारा लिखा हुआ है, ये इसको हमने ऐसे लिख दिया अयोटा। उसके बाद ये बेटा आपके पास माइनस ऐसे ही आ गया, आगे था अयोटा स्क्वायर ये वाला, इसकी जगह आ गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा ये 1 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 1, उसके बाद माइनस ऐसे ही आया, और ये जो अयोटा है इसका स्क्वायर जो है इसकी जगह भी क्या आएगा, -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और साथ 1 आ गया, उसके बाद नीचे 1, ये भी माइनस माइनस प्लस और साथ ये वाला 1 आ गया। अब बेटा ऊपर वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, अयोटा +1 या 1 प्लस अयोटा, इसको लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस अयोटा है या अयोटा +1, दोनों प्लस की हैं तो इनको 1 बाद में था हमने पहले लिख लिया और अयोटा को बाद में लिख लिया, ये 1 + 1 कितना हो गया 2। अब बेटा इस 1 के नीचे ये 2 अलहदा आ गया, और प्लस ये वाला, और इस अयोटा के नीचे ये इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा, अयोटा के साथ 1 होगा, तो इसके नीचे जो है अयोटा वाली रकम के नीचे ये 2 अलहदा हो गया, इसके नीचे अलहदा और इसके नीचे अलहदा। अब हमने जो है बेटा इसका रियल पार्ट बताना था, रियल पार्ट इसका है 1/2, और इमेजिनरी पार्ट इसका बेटा क्या है, वो हमारे पास वो भी प्लस का 1/2 है। जो अयोटा वाली रकम है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो अयोटा के बगैर होती है वो इसका रियल वाला पार्ट होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 था 1.1 एक्सरसाइज का, उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, तो इसको आपने नोट कर लेना है, और फिर हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है फोर्थ वाला करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका फोर्थ वाला पार्ट जो है उसको करते हैं।
जिसमें वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैंने अपना टाइम बचाने के लिए जो है वो पहले ही सॉल्व कर दिया। सेम उसी तरह से बेटा सबसे पहले ये स्क्वायर को ओपन किया, ये ए है प्लस ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा। अब ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और अयोटा का जो स्क्वायर है उसकी जगह आ गया -1 प्लस 2 को 4 से किया 8, 8 को 3 से किया तो 24 आ गया। उसके बाद साथ ये वाला अयोटा भी, नीचे वाली रकम को ऐसे ही लिख दिया। अब बेटा ये 16 और ये प्लस माइनस क्या होना है माइनस, इधर माइनस आ जाना है, 9 को 1 से करना है तो 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा और ये प्लस 24 अयोटा वैसे ही और नीचे वाली रकम भी वैसे ही आ गई। तो ये बेटा सबसे पहले तो हमने ये स्क्वायर को ओपन करके बेटा सिंपल कर लिया। अब इसकी रैशनलाइजेशन की, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके, इधर माइनस था तो प्लस करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से। ये इससे होगी तो ये पहले 7 इन दोनों से होगा, फिर 24 अयोटा इन दोनों से होगा। 7 को 4 से किया 28, फिर 7 को प्लस 3 से किया 21 और साथ ये वाला अयोटा। तो ये जब 7 इन दोनों से हुआ तो ये आ गए। फिर 24 अयोटा को 4 से किया तो 24 को 4 से किया 96 आ गया, साथ ये वाला अयोटा। फिर 24 को 3 से किया तो 72 और अयोटा मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे बेटा एक रकम प्लस की और एक माइनस की, दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, जैसे पहले 3 पार्ट में हुआ है। अब बेटा ये 28 ऐसे लिखा, ये दोनों रकमें अयोटा वाली हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये अयोटा वाली नहीं है, अयोटा स्क्वायर वाली है, इसको छोड़ दिया। इन दोनों को आपस में बेटा ऐड कर लिया, 21 प्लस 96 ऐड किया तो 117 आ गया, साथ अयोटा लिख दिया। और ये 72 ऐसे लिखा प्लस का और साथ अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। नीचे बेटा 4 का स्क्वायर लिया तो 16, -3 का स्क्वायर लिया तो 9 और ये अयोटा का जो स्क्वायर आएगा उसकी जगह क्या आ गया -1। अब बेटा 28 प्लस 17 अयोटा और 117 अयोटा और प्लस माइनस क्या हो गया ये वाला -72 को 1 से किया तो 72, नीचे 16, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 9 को 1 से किया तो 9 आ गया। अब बेटा ये जो है ये रकम भी अयोटा के बगैर है और ये भी, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया, कैलकुलेटर पकड़ना है आपने, 28 माइनस 72 किया तो माइनस का 44 आ गया और प्लस 117 अयोटा ऐसे ही, नीचे 16 में 9 ऐड किया तो 25। इस वैल्यू के नीचे 25 अलहदा और इसके नीचे 25 अलहदा। अब ये जो पहली है बेटा अयोटा के बगैर ये रियल नंबर है और जो अयोटा के साथ है बेटा ये वाली रकम जो है ये आपका क्या है इमेजिनरी नंबर है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था 1.1 एक्सरसाइज का, उसका 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक के अंदर वो मैंने सामने आपको लिख दी हुई है। यहाँ पे कहता है प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार इफ z इज रियल। कहता है ये आपने साबित करना है कि z इक्वल z बार क्यों होना चाहिए और z जो है वो क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे जो है उसने हमें बता दिया हुआ है कि z रियल है तो z को z बार के इक्वल प्रूव करना है। अब इसके बेटा अभी 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं दोनों से आपको करवाऊंगा। जो तरीका आपको आसान लगता है, जिस मेथड की आपको इजीली समझ आती है आप उससे कर लीजिएगा। पहला मेथड बेटा ये है कि सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो z है ना ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी अयोटा। ये हमेशा याद रखना है बेटा, z जो है कम्प्लेक्स नंबर है और इसकी वैल्यू जो है ना वो होती है a प्लस बी अयोटा। और जो z बार है ना बेटा इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी अयोटा। अब ये कैसे आया बेटा, ये तो हमने कह दिया कि z हमेशा इसके इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा, तो इसके ऊपर बार लगाए ना, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स नंबर का बेटा कॉन्जुगेट लेना तो जो अयोटा वाली रकम होती है ना, जैसे ये बी अयोटा है इसके साथ प्लस है तो वो क्या हो जाएगा बेटा उसका साइन, अयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा। ये a प्लस क्या है,
लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा। अयोटा वाली रकम का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो z इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा, और अगर z का बाहर लेंगे तो वो a माइनस बी अयोटा आएगा। ये बेटा आपने 9th-10th के अंदर कॉन्जुगेट लेना जो है वो सीखा हुआ है। अब हमने क्या करना है बेटा, पहला तरीका इस तरह से है कि हमने क्या कर लिया, z उसने कहा है इक्वल किसके है, z बार के है। इन दोनों को लिखा बेटा, इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी। z की जगह आ गया a प्लस बी अयोटा, इक्वल z बार की जगह आ गया a माइनस बी अयोटा। अब ये वाली वैल्यू भी उठा के हम इस तरफ ले आए, a प्लस बी अयोटा, ये a राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया। ये बी अयोटा माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इक्वल की दूसरी साइड पे बेटा क्या बच गया, 0। अब ये a प्लस का है और ये माइनस का, कट गया। ये बी अयोटा प्लस बी अयोटा दोनों को ऐड करेंगे तो 2b अयोटा हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो क्या आएगी, अगर हम b की वैल्यू निकालें, ये 2 और अयोटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 0 के नीचे बेटा कोई भी वैल्यू आ जाए वो क्या होती है, 0 के इक्वल ही होती है। तो बी का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब बेटा हमने क्या किया, जो बी का आंसर हमारे पास आया है 0, हमने उसको इस z में पुट किया, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा था। अब इसमें बेटा z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह क्या आया आंसर, 0। बी का आंसर क्या है, 0, और साथ अयोटा, z इक्वल a, 0 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को a में जमा करेंगे तो a ही रह जाएगा। तो अब a हमारा क्या आ गया है, उसका आंसर जो है z का आंसर आया है a के साथ योटा है, नहीं है। तो अगर बेटा वैल्यू के साथ योटा ना हो तो वो रियल होती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि जो योटा के बगैर है वो रियल पार्ट होता है, जो योटा वाली वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें हमने ये साबित किया कि जो a अगर आपका रियल है ना तो फिर z और z बार जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तरीका तो बेटा ये है जो उसने कहा हुआ था। दूसरा तरीका इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर उसने कहा है कि z इफ z इज रियल, तो z बेटा हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा के। तो उसने कहा है z सिर्फ रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उसने खुद बताया हुआ है कि z क्या है, रियल है, इमेजिनरी पार्ट इसमें जो है ये वाला जो है वो नहीं है, यानी b की जगह क्या है, 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, उसने खुद बताई हुई है, ये गिवन बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये बेटा इधर से सेकंड वाला पार्ट अब मैं कर रहा हूँ, यानी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। पहले तरीके से हमने ये किया है और अब दूसरे तरीके से करने लगा हूँ। उसमें हमने जो है इधर से स्टार्ट किया कि z अगर रियल है, उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है b वाला वो 0 है, वो नहीं है। तो फिर बेटा आपके पास जो है हमने साबित करना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप बेटा साबित करते हैं कि इक्वल आते हैं या नहीं। तो इसके लिए पहले हमने बेटा z निकाला, उसका क्या होता है हमारे पास, z इक्वल z बार। अब इसकी जगह बेटा इसका a प्लस बी अयोटा इक्वल, इसकी जगह बेटा a माइनस बी अयोटा। अब क्योंकि उसने कह दिया हुआ है कि z जो है वो रियल है, और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा था कि जो b वाली वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। तो अब यहाँ पे बेटा a प्लस बी की जगह 0, और इधर भी a माइनस बी की जगह 0। तो a ये बेटा आपके पास क्या आ गया, 0 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, ये भी 0 को योटा से करेंगे 0। तो a में 0 जमा किया a रह गया, और इधर b a में 0 माइनस किया तो फिर भी a। तो देखें इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब a ये जो z था वो z बार के इक्वल आ गया है, अगर आपका z जो हो वो क्या हो बेटा, रियल हो, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो। तो ये बेटा एक तरीका ये है करने का, और एक तरीका ये है क्वेश्चन नंबर 3 को करने का। दोनों में से बेटा जो आपको आसान लगता है, ये वाला लगता है ये कर लीजिएगा, ये वाला लगता है ये कर लीजिएगा। दोनों से बेटा आपको जो है नंबर पूरे मिल जाएंगे। दोनों तरीके जो है वो वैलिड हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये वाले के आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे इसमें कम, या इसके ज्यादा मिलेंगे इसमें कम। ये बेटा जो है दोनों से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जो आपको आसान लगता है, जिन बच्चों को ये आसान लगता है वो ये वाला कर लें, जिनको ये आसान लगता है वो ये वाला कर लें।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, चौथा सवाल, उसके 3 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों को बेटा हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है, z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आना चाहिए z का रियल वाला पार्ट। तो बेटा z होता क्या है, z हमारे पास होता है बेटा, z इक्वल होता है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, ये a प्लस बी आयोटा के इक्वल होता है। z का बेटा हमेशा जो है वैल्यू a प्लस बी आयोटा होती है। तो कहता है इसको आपने हल करना है सारे को, ये वाले को, और जब इसको हल लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, इसका जो आंसर है ना वो क्या आना चाहिए, ये z है तो इसका रियल वाला पार्ट ये है a और इसका इमेजिनरी पार्ट है ये वाला b। तो कहता है इसका आंसर सारे का इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए, a, क्योंकि z जो कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी जगह अब हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करना है और z की जगह बेटा जो है उसकी वैल्यू लिखनी है। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, z प्लस जी बार ओवर 2। अब बेटा इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, z की जगह उसकी वैल्यू वो है a प्लस बी आयोटा, z की जगह इसकी वैल्यू आ गई प्लस z बार जो होता है ना बेटा आपके पास, z बार वो होता है a माइनस बी आयोटा के इक्वल। जब इसके ऊपर बार लगाते हैं, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, यानी अयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा। z यही है, इसका बार लगाएंगे तो इसकी अयोटा वाली जो रकम है बी अयोटा, इसके साथ प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब बेटा z की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और फिर प्लस z बार की जगह उसकी वैल्यू लिख दी a माइनस बी अयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, 2, ये वाला जो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा a और ये a ऐड होके कितना हो जाएगा, 2a, और ये बी आयोटा प्लस का और माइनस का कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा बेटा, ये वाला 2। अब इस 2 को इस 2 से कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, a। जब हमने इस सारे को बेटा सॉल्व किया तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, a के। अब ये जो a है ना वो आपका जो है रियल पार्ट होता है, ये रियल के लिए आर ही लगाया, और किसका, z का, यानी z का जो रियल पार्ट है वो बेटा a होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा साबित हो गया, उसने ऊपर लिखा था शो दैट, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास बेटा जो ये वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये बेटा हमारे पास है z माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा, ये है बेटा। कहते हैं इस सारे को हल करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, जो है z का इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो z का इमेजिनरी पार्ट होता है b अयोटा और रियल पार्ट होता है a। तो अब बेटा इसका आंसर b आना चाहिए। तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, z की जगह आ गया a प्लस बी अयोटा, ये z की वैल्यू है, ये पुट की बेटा, माइनस z बार की वैल्यू होती है a माइनस बी अयोटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाय 2 अयोटा एज इट इज आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये a प्लस बी अयोटा, ऐसे ही ये माइनस जो है वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, माइनस a, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब बेटा ये a प्लस का और ये माइनस का कट गए, ये 2 जो है बी अयोटा प्लस का है और ये भी बी अयोटा प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बी अयोटा ऐड होके, और नीचे क्या है 2 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, तो जवाब क्या रह गया, बी। और ये जो बी है बेटा ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, जी का। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के आ गया। यानी जो है बी जो है वो जी का इमेजिनरी पार्ट होता है और ए जो है वो उसका रियल पार्ट होता है। जी की आपको वैल्यू मैंने बताई है वो a प्लस बी अयोटा होती है बेटा। तो ये रियल पार्ट है और जो अयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है बेटा, इसको करते हैं। इसमें कहता है लेफ्ट हैंड साइड को बेटा जो है हम पहले हल कर लेते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड है जी का
जो है बेटा आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, और ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर। अब जी की वैल्यू थी a प्लस बी आयोटा, तो बेटा इसका जब हम जो है मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है बेटा, आपने लिखना होता है स्क्वायर रूट जजर, और उसके अंदर बेटा जो है इसकी ये जो दोनों वैल्यू है, रियल वाला पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है। ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड है इतना, और इस सारे के ऊपर ये वाला जो है हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए का ये स्क्वायर और प्लस ये बी का स्क्वायर। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने बेटा क्या करना है, राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ऊपर लिखी हुई है z मल्टीप्लाई z बार। तो अब बेटा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले z की वैल्यू वो थी a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब z बार वो है a माइनस बी आयोटा, दोनों की वैल्यू बेटा पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, ए और बी आयोटा, इधर भी ए और बी आयोटा, एक दफा इनके दरमियान में प्लस है और एक दफा माइनस है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस और दूसरी रकम का भी स्क्वायर, ये बेटा इसका फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये वाला बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो अयोटा है इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बेटा ये ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बी को 1 से करेंगे तो बी का स्क्वायर। अब इसमें चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली जो साइड है। तो इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया, वो भी साबित हो गया कि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर है। फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमें बेटा z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, z3 की वैल्यू दी हुई है, और हमने फाइंड करना है z1 बार मल्टीप्लाई z3 बार डिवाइडेड बाय z2, इसका आंसर निकालना है। और इसका जो आंसर आएगा वो इस शक्ल में बेटा आपने जो है वो आंसर निकालना है, a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार मल्टीप्लाई z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो ये बातें मैंने बेटा जो है आपको जो यहाँ पे बताई हैं, ये तीन हमें वैल्यू दी हुई हैं, इसका आंसर निकालना है, और इसका आंसर इस शक्ल में बेटा आपने निकालना है, a प्लस बी आयोटा, यानी पहला नंबर रियल हो और दूसरा इमेजिनरी हो। जिसके साथ योटा आ जाए बेटा वो इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ योटा ना हो वो रियल होता है। तो इसका जवाब बेटा जो है दो रकमें होनी चाहिए, एक रियल और दूसरी इमेजिनरी यानी अयोटा वाली। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो अपने वैल्यू फाइंड करनी है वो है z1 का बार ऊपर यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z3 का बार यानी कॉन्जुगेट और डिवाइडेड बाय z2, इसका बेटा आपने आंसर निकालना है सबसे पहले। तो अब इसकी जगह बेटा हम जो है यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने वैल्यू लिखी z1 बार की, z1 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अयोटा, क्या है बेटा 2 प्लस अयोटा। अब इसके ऊपर क्या आ गया, बार ये वाला, फिर मल्टीप्लाई z3 की वैल्यू लिखी, वो है बेटा 1 प्लस 3 अयोटा, और इसके ऊपर भी क्या आ गया, बार आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा किसकी वैल्यू आनी है, z2 की, जो क्या है 3 माइनस 2 अयोटा, ये लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हम इनका ये बार पहले खत्म करेंगे, ये जो ऊपर है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। इसका मतलब होता है जो अयोटा वाली रकम है ना उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये बार को जब खत्म करेंगे तो बेटा ये 2
ये अयोटा के साथ है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इससे बेटा ये बार खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये बेटा 1 प्लस 3 अयोटा है तो ये 1 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा, ये अयोटा वाली रकम प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी माइनस की। बार यानी कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो अयोटा वाली रकम अगर माइनस होती तो प्लस कर देनी थी, प्लस होती तो माइनस हमने कर देनी थी। उसके बाद बेटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा ऐसे लिख लिया। अगले स्टेप में बेटा ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले ये 2 इन दोनों से होगा, 2 को 1 से किया तो क्या आ गया 2, फिर बेटा 2 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6 और साथ ये अयोटा आ जाएगा। फिर ये वाला जो माइनस अयोटा है इसको 1 से करेंगे तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस 3 अयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और अयोटा को 3 अयोटा से किया तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज आ गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा इसमें क्या होगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है 2 इसको ऐसे ही लिखा, माइनस ये भी अयोटा वाली रकम है और ये भी माइनस 6 अयोटा माइनस 1 अयोटा माइनस के 7 अयोटा हो गए, और ये प्लस 3 भी ऐसे ही आ गया, और इसके साथ जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया -1, आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा जैसे है बेटा उसको वैसे ही लिख दिया। अब अगला स्टेप बेटा हम इधर करते हैं, ऊपर है 2 इसको लिखा ऐसे ही 2, उसके बाद बेटा -7 अयोटा -7 अयोटा, उसके बाद बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3 माइनस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, ये भी रकम अयोटा के बगैर है और ये भी, इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, कैलकुलेटर पे 2 माइनस 3 लिखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और ये माइनस का 7 अयोटा एज इट इज, और नीचे बेटा 3 माइनस 2 अयोटा आ गया। अभी हमने इसको सिर्फ जो है ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखा है, लेकिन उसने कहा था जवाब जो आना चाहिए वो पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली आनी चाहिए। यहाँ पे तो अभी बटे के नीचे अयोटा आ रहा है, तो जब बेटा इस तरह हो तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो इधर था 3 माइनस 2 अयोटा, हमने 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। अब बेटा सिंपल हो गया, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से होगी, तो करें पहले ये -1 इन दोनों से होगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट -1 को +2 अयोटा से किया तो -2 अयोटा आ गया, -1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा साथ अयोटा। अब आगे बेटा ये -7 अयोटा ने होना है 3 से, तो ये -7 को 3 से किया तो 21 और साथ अयोटा आ गया। फिर ये माइनस और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 7 को 2 से किया तो 14 आ गया, अयोटा अयोटा से हुआ तो अयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, ये 3 प्लस 2 अयोटा है और ये 3 माइनस 2 अयोटा है, एक प्लस है और एक माइनस है, रकमें सेम है, तो बेटा दोनों रकमों का स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस, आपको पता है जब एक प्लस की एक माइनस की हो तो दोनों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस लगा देते हैं, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है -3 ऐसे लिखा हमने, ये -2 अयोटा और -21 अयोटा दोनों रकमें अयोटा वाली हैं, तो ये माइनस के 23 अयोटा हो जाएंगे, आप कैलकुलेटर पे -2 और -21 लिखेंगे तो -23 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया, फिर बेटा माइनस ये वाला 14 भी अपनी जगह पे ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, नीचे ये 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, माइनस ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, और ये अयोटा का बेटा साथ मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब बेटा -3 ऐसे ही, -23 अयोटा भी ऐसे ही, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 डिवाइडेड बाय, ये बेटा आपके पास 9 भी ऐसे ही, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से किया तो 4। अब इसका अगला स्टेप जो है बेटा
उसमें देखें ये वाली रकम और ये वाली दोनों अयोटा के बगैर हैं। 14 प्लस क्या 3 माइनस क्या है, तो आप इन दोनों को प्लस माइनस कर लें। कैलकुलेटर पे -3 प्लस 14 लिखेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। इन दोनों को हल किया 11 आ गया। और ये वाली जो रकम है -23 अयोटा, इसको वैसे ही लिख दिया। और इसके नीचे बेटा क्या आ जाएगा 9 प्लस 4, ये 13 आ जाएगा। अब बेटा ये जो 13 आया है ना, इसको 11 के नीचे अलहदा लिख दिया और -23 अयोटा के नीचे अलहदा लिख दिया। यानी इस वाली के नीचे ये रकम अलहदा आ गई और इस रकम के नीचे ये अलहदा आ गई। अब देखें जो आंसर आया उसमें दो रकमें हैं, पहली के साथ अयोटा नहीं है, पहली अयोटा के बगैर है और दूसरी जो है वो अयोटा वाली है। तो उसने कहा था जवाब इस शक्ल में आना चाहिए a प्लस बी अयोटा, यानी कि पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली हो। तो बेटा आपका आंसर जो है उसी शक्ल में आ गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 1.1 का बेटा ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा जो हमारे पास हमने सॉल्व करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर बेटा हमारे पास z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 7 अयोटा, z2 की वैल्यू दी हुई है -5 प्लस 3 अयोटा। और हमने इसमें बेटा फाइंड क्या करना है, चार चीजें बेटा इसमें हमने फाइंड करनी है, यानी इसके चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले वाला ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये बेटा चार पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के जो हमने सॉल्व करने हैं। तो इनमें बेटा जो है फर्स्ट वाला पार्ट सबसे पहले हम जो है वो लिखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें लिखा हुआ है वैल्यू दी हुई है 2z माइनस 4z2, 2z1 माइनस 4z2 और इसका क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, ये वाला जो है मॉड हमने लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले बेटा हम ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना इसको सॉल्व करेंगे। क्या बेटा करेंगे, z1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और z2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो मॉड है इसको ऐसे ही लिखा और इसके अंदर वाली वैल्यू जो है 2, z1 की जगह उसका जो है वो वैल्यू लिख दी, वो है 2 प्लस 7 अयोटा, फिर -4, z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -5 प्लस 3 अयोटा और ये मॉड। सबसे पहले हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से हुआ तो 4, फिर प्लस 2 जो है वो 7 से होगा तो 14 और साथ अयोटा माइनस ये वाला, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 5 से किया तो 20, फिर ये माइनस इस प्लस से होगा तो -4 को 3 से किया तो 12 और साथ ये वाला बेटा अयोटा और ये मार्ट जो साइड पे है उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये अयोटा के बगैर एक 4 है और एक 20 है, 4 प्लस 20 दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 24 और ये अयोटा वाली दोनों रकमें हैं 14 अयोटा माइनस 12 अयोटा। तो इन दोनों को बेटा प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इस सारे का क्या लेना है मॉड लेना है यानी मैग्नीट्यूड। अब बेटा ये सॉल्व हो गई हैं, अब इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपने जजर यानी स्क्वायर रूट लगाना है, जो अयोटा के बगैर रियल नंबर है इसका भी स्क्वायर ले लेना है बेटा और फिर प्लस ये जो अयोटा के साथ रकम है +2 इसका भी क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। अयोटा वाली रकम नहीं लिखनी, मैग्नीट्यूड जब आपने इसका लेना है बेटा इसका मॉड लेना है तो आपने अयोटा के बगैर जो रकम है यानी ये ए है और ये बी है, ए का भी स्क्वायर ले लेना है और बी का भी स्क्वायर ले लेना है। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये 24 का जो स्क्वायर है कैलकुलेटर पकड़ना है आपने और इसका स्क्वायर देखना है कितना आता है। 24 का स्क्वायर बेटा जो है तो 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है बेटा 576, 576। उसके बाद प्लस जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जो है 580, जो है इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा बेटा 580 आ जाएगा। और 580 जो होता है बेटा इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें 580 का तो ये बेटा हमारे पास कितना आएगा, 580 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आया 24.08। तो बेटा चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें
चाहे ये वाला लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो करेंगे, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 3z1 प्लस 2z1 का बार, ये बेटा है। और इसका बाद में क्या लेना है, लास्ट पे मार ले लेना है, 3z1 प्लस 2z1 का बार यानी के कांजुगेट, और फिर इन सब का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले बेटा अंदर वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, 3z1 की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, उसके बाद बेटा प्लस 2z1 बार जो है इसकी वैल्यू बेटा z1 की वही वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार, और ये बाद में हमने मार लगा दिया। z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, z1 की जगह फिर उसकी वैल्यू, और ऊपर बार जो है वैसे लगा दिया। अब बेटा पहले स्टेप में क्या होगा, 3, ये बेटा आपके पास पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 6, फिर 3 7 से होगा तो बेटा 21, और साथ क्या आ जाएगा ये अयोटा, प्लस अब बेटा ये जब हम बार को खत्म करते हैं ना, तो ये जो अयोटा वाली रकम के साथ प्लस है ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो है z1 बार की जो वैल्यू है उसमें बेटा ये वाली जो वैल्यू है इसमें ये साइन क्या हो जाएगा, अयोटा वाली रकम का चेंज हो जाएगा। तो अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से किया 4, फिर ये प्लस और माइनस, माइनस 2 को 7 से किया 14, और साथ ये वाला अयोटा, और साथ हमने बार लगा दिया। अब बेटा आपके पास ये 6 भी अयोटा के बगैर है, 4 भी, 6 प्लस 4 10 आ गया, और ये 21 अयोटा में से 14 अयोटा जब हमने माइनस किए तो बेटा ये प्लस का 7 अयोटा बच गया। अब ये बेटा आपके पास अयोटा के बगैर रकम है, और ये वाली जो है अयोटा वाली है। तो अब आपने इनका क्या लेना है, ये जो है बेटा मार्ड जो है यानी मैग्नीट्यूड जो है ये हमने अब लेना है इनका। तो इसका जो है स्क्वायर रूट, इस रकम का भी स्क्वायर, और दरमियान में प्लस इस रकम का 7 का भी स्क्वायर। अब बेटा इसका स्क्वायर ले लें आप, कितना आता है, 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा, प्लस 7 का लेंगे 49 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 149 हो जाएगा। और 149 का अगर हम बेटा स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 12.206। ये बेटा इसका आंसर आ गया। चाहे आप ये वाला लिख लें चाहे ये वाला, दोनों से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 6 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इन दोनों को आपने नोट कर लेना है, वीडियो को इधर ही बेटा 1 मिनट के लिए आपने स्टॉप करना है, और रोक के वीडियो को इनको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। जैसे ही आप बेटा इनको नोट कर लेंगे तो फिर हम इसका थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट जो है वो करेंगे कंप्लीट आगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो ये बेटा मैंने जो है अपना टाइम बचाने के लिए उसको जो है पहले ही सॉल्व कर लिया है। इसमें बेटा देखिए हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें क्वेश्चन था -7 मल्टीप्लाई z2 प्लस 2z2 बार, ये वाला बेटा हमारा जो है वो थर्ड वाला जो है पार्ट था। अब थर्ड वाले पार्ट की बेटा हमने जो है ये रकम जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। ये -7 ऐसे ही z2 जो है बेटा इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी, z2 की वैल्यू थी -5 प्लस 3 अयोटा, इसकी जगह पुट कर दिया, प्लस 2z2 बार, उसकी वैल्यू बेटा जब इसका बार लेंगे ना ऊपर, तो ये जो अयोटा वाली रकम है ना +3 अयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 अयोटा हो जाएगी, और ये माइनस वैसे ही रहना है। अयोटा के बगैर रकम का जो है बेटा जब बार लेते हैं यानी कांजुगेट लेते हैं तो उससे साइन चेंज नहीं होता, अयोटा वाली रकम का चेंज हो जाता है। तो इसकी जगह z2 बार की वैल्यू पुट कर दी, -7 को -5 से किया 35, प्लस का -7 को 3 अयोटा से किया -21 अयोटा, फिर 2 को बेटा -5 से किया तो -10 आ गया, और 2 को -3 से किया तो -6 और 7 अयोटा। अब ये 35 और 10 अयोटा के बगैर है, इन दोनों को हल कर लिया, 35 में से 10 माइनस किए तो 25, और ये दोनों अयोटा वाली वैल्यू है -21 अयोटा और -6 अयोटा। इन दोनों को बेटा जब हमने जो है वो कैलकुलेट किया तो माइनस के 27 अयोटा आ गए। अब इसका भी स्क्वायर और -27 का भी, इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया इस मार्ड का जो है, ये जो मार्ड हमने साथ सब के लिखा हुआ था यानी मैग्नीट्यूड,
तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर ए वाली रकम का भी और बी वाली रकम जो है इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिखना है, इन दोनों का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे 25 का 625 आ जाएगा प्लस ये, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। 27 का लेंगे तो 729 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 1354, ये जो है बेटा 1354 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। यहां तक भी आपका आंसर ओके है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे, तो ये 36.796 आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपका ठीक है, चाहे यहां तक कर लें चाहे यहां तक कर लें। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जिस तरह हमने पहले दो किए थे सेम उसी तरह, थोड़ा टाइम बचाने के लिए बेटा मैंने पहले जो है सॉल्व कर लिया है और बाद में आपको जो है समझा दिया है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जो है 6 का फोर्थ वाला पार्ट, ये भी बेटा कुछ सॉल्व किया हुआ है, कुछ अभी हम इसको करेंगे। ये बेटा आपके पास था मॉड, इसके अंदर था z1 प्लस z2 की पावर 3, z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 3 अयोटा ये है, प्लस z2 की वैल्यू लिखी -5 प्लस 3 अयोटा, और इस सारे का ऊपर क्या ले लिया, क्यूब जो ऊपर है पावर 3। अब बेटा ये रकम ऐसे ही आई, ये प्लस माइनस माइनस, और ये वाली रकम भी ऐसे ही ऊपर पावर 3 है। अब ये और ये जो है दोनों अयोटा के बगैर हैं, 2 और -5, इन दोनों को हल किया तो ये -3 आ गया। ये 7 अयोटा और 3 अयोटा दोनों अयोटा वाली हैं, ऐड होके कितनी होगी 10 अयोटा, और ऊपर पावर 3 और मार्ड भी ऐसे ही। अब बेटा ये इसकी पावर जो है ना 3 जो है हमने ली, ये वाली रकम जो है ना -3, इसको a कह दिया और इसको b कह दिया। a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये बेटा हमने फार्मूला लगा दिया। अब ये -3 की पावर 3 लेंगे -27 आ जाएगा, प्लस 10 की पावर 3 लेंगे तो बेटा 1000 आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा, और योटा की पावर 3 साथ वैसे ही। फिर बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 3 से किया 9, 9 को 10 से किया 90, और साथ ये वाला अयोटा, और ये रकम हमने वैसे ही लिख दी। उसके बाद -27 प्लस ये 1000 ऐसे लिखा, अयोटा की पावर 3 है, 2 अलहदा कर ली, एक अलहदा 3 थी ना, 2 और एक ये 3। फिर आपके पास बेटा ये रकम जो है ना ये वाली, ये अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुई, माइनस माइनस प्लस 90 को 3 से किया 270, और साथ ये वाला अयोटा, फिर ये माइनस और प्लस माइनस 90 को 10 से किया 900 अयोटा, और अयोटा अयोटा का क्या हो गया, स्केयर हो गया। उसके बाद ये -27, ये अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, बाकी सारी रकम वैसे ही, ये वाली भी वैसे ही आ गई, और ये -900 भी ऐसे ही अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। अब बेटा -27 ऐसे ही आ गया, ये माइनस इससे प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को 1000 से किया 1000, और साथ ये अयोटा बच गया। फिर प्लस 270 अयोटा भी ऐसे ही आ गया, और ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस, और 1 को 900 से किया तो क्या आ गया, 900 ही आ गया। अब अयोटा के बगैर बेटा एक ये रकम थी और एक ये वाली थी, तो 27 को 900 से किया, 27 माइनस क्या 900 प्लस क्या, इनको प्लस माइनस किया तो 873 आ गया। और ये बेटा जो है दोनों अयोटा वाली रकमें हैं, -1000 और प्लस 217 को प्लस माइनस करेंगे तो -700, और कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। ये अयोटा वाली भी होगी और अयोटा के बगैर भी। अब सिर्फ इनका रह गया मॉड, तो ये बेटा आपने मॉड जब लेना है तो उसका मैं जो है यहाँ पे करता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लगा ली बेटा लाइन आपकी, और यहाँ पे आप मॉड इसका लेते हैं। उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट, यानी आपने जजर के अंदर क्या करना है, इसका भी लेना है स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लेना है। 873 इसका भी बेटा आपने स्क्वायर ले लेना है, और प्लस फिर इस रकम का -730 इसका भी स्क्वायर ले लेना है, 730 का भी स्क्वायर ले लिया। अब बेटा इन दोनों का स्क्वायर लेके आपने लिख लेना है, क्या आता है, कैलकुलेटर आपके पास है तो आप कैलकुलेटर लें, और 873 इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 762129, फिर प्लस ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो 730 का जब हम बेटा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5329 आगे 00। अब बेटा इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है।
तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा 7 6 2 1 और फिर है 2 9, इसमें ऐड करने हैं आपने 5 3 2 9 0 0। तो ये बेटा आ गया 1 2, ये आपका क्या आ गया बेटा, इसकी जगह पे ये जो इसका सारे का आंसर है, इस सारे का मैं इधर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास जो है इस सारे का आंसर ये वाले का वो आ जाएगा बेटा 7 6 सॉरी 1 2, इन दोनों को ऐड करके 1 2 9 5 और उसके बाद है 0 2 9, ये बेटा आ गया है। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, इसका जदर लेके बेटा आप लिखना चाहते हैं, तो वो आपके पास आएगा 1137 पॉइंट, यानी क्या बेटा इसका आगे जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 1137 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 993। ये बेटा है, चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे ये वाला आंसर लिख लें, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका जो 4 वाला पार्ट था बेटा, वो यहाँ पे इसके बाद जो 2 स्टेप ये हैं और इसके बाद जो आपका आंसर आना है वो इसके नीचे वो ये आना है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने उनको साइड पे अलहदा से लिख लिया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा उसकी स्टेटमेंट आपके सामने जो है आपको लिखी हुई नजर आ रही है। हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, जिसमें क्या लिखा है, कहता है शो दैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4, इन सब को बेटा आपने सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, जो हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4। ये बेटा हमने जो है वो चारों वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं दी हुई वो हमने लिख ली, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। अब इस सारे को सॉल्व करना है और इस सारे का आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए बेटा ये बात याद रखिएगा, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है x की पावर 2 और मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो बेटा अगर दो वैल्यू नीचे वाली एक जैसी हो और उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इस तरह से 2 + 3, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी 5। यानी अगर आपके पास बेटा नीचे वाली जो वैल्यू है, जो आपके बेस वाली वैल्यू है, ये वाली जो x है इधर भी और इधर भी, इनकी पावर्स जब ये नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी तो इनकी पावर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और अगर बेटा हमारे पास इसी तरह से जैसे a की पावर लिखी हो n+1, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर 1 अलहदा अलहदा लिख लेंगे। अब नीचे वाली दोनों सेम है, इनको अगर हम बेटा इकट्ठा करें तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इससे ये बन जाएगा और इससे ये भी वापस बन सकता है। तो अब बेटा हमारे पास इस तरह वैल्यू दी हुई है अयोटा की पावर n+1, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, अयोटा की पावर n अलहदा और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1 अलहदा, उसके बाद प्लस ये वाला बेटा जो है इसको भी इस तरह लिखेंगे, अयोटा की पावर n अलहदा और अयोटा की पावर 2 अलहदा, दोनों पावर्स को अलहदा अलहदा लिख लिया, प्लस ये वाली जो वैल्यू है अयोटा की पावर क्या है, n और 3 है, तो हम n अलहदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 3 अलहदा कर लेंगे, फिर बेटा प्लस ये जो है अयोटा की पावर n और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 4 अलहदा हो गई। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये हमने सबको जो है पावर में दो दो वैल्यू ऐड हो रही थी, दोनों की पावर इस वाले मेथड से हमने क्या कर ली बेटा, अलहदा अलहदा कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें देखें बेटा ये जो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें बेटा ये वाली वैल्यू में अयोटा की पावर n, इस वाली में भी अयोटा की पावर n, इसके अंदर भी अयोटा की पावर n और इसके अंदर भी अयोटा की पावर n है। तो हम इन चारों वैल्यूज में से क्या करेंगे, अयोटा की पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम अयोटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो बेटा इन दोनों में से अयोटा की पावर n कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बचेगा, अयोटा की पावर 1,
और पावर 1 ऊपर यहाँ पे लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लिख लें चाहे ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1 होता है। प्लस ये बेटा इस वैल्यू में से ये अयोटा की पावर n कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, अयोटा की पावर 2 प्लस ये वाला, इन दोनों में से अयोटा की पावर n कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, अयोटा की पावर 3 प्लस इन दोनों में से n कॉमन चला गया अयोटा की पावर n तो बाकी क्या बच गया, अयोटा की पावर 4 बच गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, अयोटा की पावर n एज इट इज और ये अयोटा भी एज इट इज प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जो बेटा अयोटा स्केयर होता है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है। अयोटा की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होती है, ये हमने 9th में 10th में पढ़ा है, ये बेटा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इस अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया, -1 इसकी जगह, फिर प्लस ये अयोटा की पावर कितनी है 3, इसको हमने अयोटा की पावर 2 और अयोटा की पावर 1 अलहदा कर लिया, यानी अयोटा की पावर 3 को हमने 2 और 1 लिख लिया अलहदा अलहदा करके। क्यों, क्योंकि अयोटा की पावर 2 का हमें पता है जो अयोटा की पावर 2 होती है वो किसके इक्वल आता है बेटा, -1 के इक्वल आता है। तो इसकी जगह हमने अयोटा की पावर 2 की जगह -1 लगा लिया। फिर ये वाली जो रकम है ये अयोटा की पावर 4 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और उसके ऊपर 2 आ जाएगा। और ये जो अयोटा की पावर 2 अंदर हमने लिखा है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 वैसे रहेगा। फिर बेटा ये भी प्लस माइनस माइनस, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा ही आ जाएगा। ये बेटा आपके पास प्लस, अब ये जो -1 है इसका स्केयर लेना है हमने, जब -1 का बेटा स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस जो है वो स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा और 1 का स्केयर जो होता है बेटा वो 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये देखें ये आपके पास जो है ये वाली जो वैल्यूज आ रही हैं, ये अयोटा जो है ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये 1 माइनस का ये प्लस का कट गया। तो अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो है ये जो वैल्यू बच गई है ये अयोटा की पावर n और उसके साथ यहाँ पे अब कुछ बचा है नहीं, और जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या है फिर बेटा, अब ये अगर डिवाइड होके कट होते ना इस तरह होता है बेटा, अयोटा ओवर अयोटा ये कट हो तो ये बेटा आपके पास 1 आता है, डिवाइड होके कट हो, और अगर अयोटा माइनस अयोटा इनको कट करें तो ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इस तरह ये प्लस माइनस होके कट हुए हैं तो ये किसके इक्वल आएंगे, 0 के। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो अयोटा की पावर n है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, यानी जो अयोटा की पावर n है ये मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आपने लेफ्ट हैंड साइड को बेटा लिया और उसको सॉल्व किया और वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इसके नीचे जो स्टेप आना है बेटा वो मैंने इधर लिख दिया है और आखिर पे आपने लिखना है हैंस और आगे लिख देना है प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर आ गया। यही उसने कहा था कि साबित ये करना है कि ये वाला जो सारा है ये 0 के इक्वल हो, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसको साबित किया, ये वाकई ही 0 के इक्वल आ गया है। ये ना भी लिखे यहाँ तक भी आप कर लें तो आपको पेपर में पूरे नंबर बेटा मिल जाएंगे। ये नीचे वाली अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखते तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा ये सारा जो है ना ये रफ अमल है, ये जो है इसको आप जहां पे मर्जी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। ये आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो था 1.1 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके हमने 7 तक पहले 7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा और इसकी होल की पावर है 2n इक्वल टू 1। ये वैल्यू बेटा आपको दी हुई है और कहता है इसमें आपने क्या करना है,
बुक में लिखता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, एन की बेटा आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें से ये एन है बेटा, इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इस वैल्यू को लिखा बेटा, हमारे पास जो है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब बेटा याद रखिएगा, जब बटे के नीचे अयोटा वाली वैल्यू आ जाए या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए, जजर वाली वैल्यू आ जाए, तो हम वहां पे रैशनलाइजेशन करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैशनलाइजेशन का। उसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके बेटा, अगर ये 1 माइनस अयोटा है तो अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दो, ये 1 प्लस अयोटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस अयोटा से आपने डिवाइड कर देना है। ये बेटा रैशनलाइजेशन होती है। जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाली को नहीं देखना, जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें बेटा सेंटर वाला साइन चेंज करके या अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने। अगर जजर वाली रकम होती तो जजर वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये बेटा आपके पास ये इसकी रैशनलाइजेशन होगी और इसके ऊपर सारे की पावर कितनी है, वो है बेटा 2n और इक्वल किसके है, 1 के। उसको वैसे लिख दिया। अब बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से होगी। तो अब ऊपर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अयोटा से, दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं। तो बेटा ये 1 प्लस अयोटा का जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे बेटा आपके पास एक है 1 माइनस अयोटा और एक है 1 प्लस अयोटा। एक रकम जो है बेटा वो प्लस की है और एक माइनस की है। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा फार्मूला, अगर हमारे पास a प्लस बी और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा हो, a माइनस बी, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो अब बेटा ये भी उसी तरह है, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हम 1 का भी स्क्वायर लगा देंगे, अयोटा का भी स्क्वायर लगा देंगे और दरमियान में क्या लगा देंगे, माइनस है। ये वाला फार्मूला जो है बेटा। तो अब ये वाली ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गई नीचे वाली से, और इस सारे की पावर कितनी है बेटा, 2n है। इक्वल किसके आ गया, 1 के। अब आपके पास ये जो है 1 प्लस अयोटा का ऊपर क्या है, स्क्वायर, यानी ये अगर रकम a हो और ये वाली जो है b हो, तो ये a प्लस b का स्क्वायर। ओपन करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और साथ आ जाएगा b। ये वाला बेटा जो है फार्मूला a और ये b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और इस सारे के नीचे बेटा क्या है, हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, माइनस इस अयोटा का स्क्वायर जो है वो आपको पता है अयोटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर बेटा आपने याद रख लेना है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 के। ये हमने 9th में 10th में कई दफा ये वैल्यू पढ़ी हुई है, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के होता है हमेशा। और ये वाला बेटा इक्वल 1 आ गया। और ये जो इस साइड पे वैल्यू है इस सारे की पावर भी है, कितनी पावर है बेटा, 2n, उसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं इधर कर लेता हूँ, नीचे जो है नहीं करते। इसके नीचे आपने नीचे ही करना है बेटा पेज पे, लेकिन हम इधर कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास 1 आ जाएगा ये वाला। उसके बाद अयोटा का स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या आएगा, ये वाला प्लस ऐसे ही आ गया, और ये जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह आ गया -1, ये वाला बेटा। उसके बाद प्लस 2 को 1 से किया तो कितना आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और साथ ही ये वाला जो है अयोटा, 2 को 1 से किया 2, साथ ये अयोटा 2 अयोटा, और नीचे बेटा ये 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस। और इस सारे की पावर बेटा कितनी है हमारे पास, 2n, और ये सारा इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये 1 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 2 अयोटा, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस 1 2, और इस सारे की पावर कितनी है, 2n, और इक्वल किसके है बेटा, 1 के। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कट गया, 2 नीचे और ऊपर कट गया, तो क्या रह गया, अयोटा, और अयोटा की पावर कितनी है, 2n, और इस साइड पे बेटा क्या है, 1 है।
अब ये बात आपने याद रखनी है, ये बेटा इधर पावर है 2n, नीचे क्या है अयोटा। अब हम इसको आगे मजीद तब भी सॉल्व कर सकते हैं जब बेटा या तो नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाए या ऊपर वाली पावर सेम हो जाए। तो इधर बेटा n है, इधर n ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाली हम सेम नहीं कर सकते लेकिन नीचे वाली सेम हो सकती है। इधर अयोटा है तो इधर 1 की जगह अयोटा आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा ये देखें। अगर बेटा हमारे पास जो है ये रफ में जो आपको बता रहा हूं, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अगर हम इसका फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, दोनों तरफ क्या ले ले स्क्वायर ले ले, तो ये अयोटा की पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, और ये -1 का स्क्वायर ले तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नया फार्मूला हमें पता चल गया, 1 जो होता है वो अयोटा की पावर 4 के इक्वल होता है। किसके इक्वल जो है अयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है, अयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल है और अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है +1 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा फिर हम ये अयोटा की पावर आपके पास कितनी है 2n, और ये वाला जो है इसको हम ये लिख सकते हैं 1 को अयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि अयोटा की पावर 4 जो है वो +1 के इक्वल है, तो 1 की जगह अयोटा की पावर 4 आ गया। अब देखें इक्वल की दोनों साइड पे इधर भी बेस और इधर भी बेस, नीचे वाली वैल्यू दोनों क्या है सेम है। अगर ये नीचे वाली एक दूसरे के बराबर है ना, तो इसको हम फिर इस ऊपर वाली के इक्वल रख लेंगे, यानी 2n जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। नीचे वाली अगर इक्वल आ जाए बेटा तो ऊपर वाली क्या होती है उनको हम एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां से आप ये देखें n इधर ही बेटा, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो हमने फाइंड करना था n की वैल्यू, वो कितना आंसर आ गया बेटा n का 2 आ गया। उसने कहा था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की जो है बेटा जो है वो कम से कम जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो आपने फाइंड करनी है, तो उसका जवाब क्या आ गया 2 आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 8 वाला था, 8वां सवाल 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर जो आपकी है उसकी बेटा, चाहे आप एफएससी कर रहे हैं या आईसीएस कर रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है बेटा मैथ की न्यू बुक जो आई है उसका बेटा जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा जो है ये कुछ डाटा आपको सामने जो है स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम बुक से इसकी जरा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर मैं ये आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। बुक में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा की पावर r when r is the remainder and when n is divided by 4। अब ये जो स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर लिखी होगी जो मैंने अभी रीड की है, इसका मतलब पता क्या है, कहता है आपने साबित ये करना है कि अयोटा की पावर n इक्वल होता है अयोटा की पावर r के, यानी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपने किसके इक्वल लेके आना है राइट साइड के, अयोटा की पावर n को आपने लेना है और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए अयोटा की पावर r के इक्वल आना चाहिए, ये आपने साबित करना है। और कहता है ये जो n है ना, ये वाला ये n जो नंबर है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये कैपिटल n नेचुरल नंबर को कहते हैं, यानी ये n किसका रुकन है कुदरती अदाद का, नेचुरल नंबर का। और n जो है ये ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 का मतलब है ये 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 4 से बड़ा है, ये वो कह रहा है। और उसके बाद उसने क्या है कंडीशन साथ दो बता दी, व्हेन r जो है वो रिमाइंडर है और n डिवाइड किस पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, r रिमाइंडर है और n किस पे डिवाइड हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 4 पे डिवाइड हो रहा है, n 4 से बड़ा है और किस पे डिवाइड करना है हमने 4 पे डिवाइड करना है। बात समझ आ गई। कह रहा है कि आपने साबित ये करना है अयोटा की पावर n इक्वल आना चाहिए अयोटा की पावर r के, और फिर ये कह रहा है n जो है वो 4 से बड़ा है, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर है यानी 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, और आपका रिमाइंडर r है और n को आपने डिवाइड किस पे करना है 4 पे। अब बेटा ये सारी चीजों को देखते हुए हमने इसको साबित करना है। इसको साबित करने के लिए बेटा हमारे पास जो है
हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला होता है बेटा, वो आपको जो है आपकी शायद बुक में भी लिखा हुआ मिल जाए। अगर बुक में नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन भी बेटा जो है वो जाके इंटरनेट से सर्च करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। आपने सिर्फ क्या लिखना है, डिवीजन एल्गोरिदम। तो उसका एक फार्मूला आएगा बेटा डिवीजन एल्गोरिदम का, वो हमारे पास होगा n इज इक्वल टू, नेक्स्ट बेटा हमारे पास होगा क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइडर और प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला है बेटा हमारा। ये जो फार्मूला है ये इसको हम कहते हैं, ये किसका फार्मूला है बेटा, डिवीजन एल्गोरिदम का है। किसका, डिवीजन एल्गोरिदम का। n इज इक्वल टू, ये q क्वोशंट है और d डिवाइडर है और r क्या है, रिमाइंडर है। जैसे सपोज हम 5 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1s आर 4 और नीचे क्या बचेगा 1। ये जो होता है ना बेटा, ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये बेटा हमारा क्या है, ये डिवाइडर है। ये इसको हम डिवाइडर बोलते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल डी लिखेंगे, स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसने कहा है कि रिमाइंडर को आर से ही लिखने हैं और यहाँ पे जो एन को डिवाइड करना है वो 4 पे करना है आपने। और बाकी जो है इसके अंदर अब हमने अगर वैल्यू पुट करें बेटा इस फार्मूले के अंदर, एन एन ही है, क्यू हमारे पास क्यू ही रहेगा, डिवाइडर कौन सा है, एन को डिवाइड किस पे कर रहे हैं 4 पे, और प्लस रिमाइंडर जो है वो आर ही रहेगा। तो एन इज इक्वल टू, ये 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q और प्लस आर। ये बेटा हमारे पास एक फार्मूला बन गया, डिवीजन एल्गोरिदम से हमने फार्मूला बनाया, एन इज इक्वल टू 4q प्लस आर। जो इसने स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट के मुताबिक बेटा जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसका फार्मूला ये बन गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हम इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है अयोटा की पावर n। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अयोटा की पावर n, n की जगह क्या आएगा, n बेटा इक्वल आया है 4q प्लस r के। किसके इक्वल आया बेटा, 4q प्लस r। ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया। अब बेटा इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर अयोटा के ऊपर दो वैल्यू प्लस हो रही है ना पावर्स, तो दोनों को अलहदा अलहदा कर लेंगे। अयोटा की पावर 4q अलहदा हो जाएगी और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r अलहदा हो जाएगी। यानी इस तरह अगर अयोटा की पावर दी हुई है 2 और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर दी हुई है 3, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 प्लस 3। यानी नीचे अगर दोनों अयोटा सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर ऐड हो रही हो और हम उनको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। तो इसमें बेटा ऐड हो रही थी, हमने अलहदा अलहदा लिख लिया। अब ये देखें हमारे पास जो बेटा ये आ रहा है अयोटा की पावर 4, ये वाला, इसको हमने क्या किया बेटा, अयोटा की पावर 4 अलहदा लिख लिया और ऊपर q अलहदा लिख लिया। ये 4q है तो 4 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4q बन जाएगा। हमने 4 जो है योटा के ऊपर लिख लिया और q जो है ऊपर जो है अलहदा से लिख लिया, और साथ ये योटा की पावर r आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये देखें, हमने ये देखा था जो अयोटा होता है ना बेटा, अयोटा का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये हमने बेटा 9th क्लास से पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अब हम अगर करते हैं बेटा इसका फिर स्क्वायर ले लेते हैं, अयोटा स्क्वायर के ऊपर मजीद एक स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हमें इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब ये अयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2 को 2 से किया तो 4, और ये बेटा -1 का अगर हम स्क्वायर ले तो -1 का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है, वो -1 का स्क्वायर +1 के इक्वल होता है। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर बेटा 1 आना है। इसका मतलब अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इस अयोटा की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, और ऊपर इसकी पावर कितनी है, q मल्टीप्लाई अयोटा की पावर आर। ये वाला आर बेटा इसी तरह आपने जिस तरह मर्जी लिख ले, चाहे ये वाला लिख ले, चाहे जिस दूसरी तरह आप जिस तरह भी लिखते हैं। अब इसके नीचे जो स्टेप आना है वो मैं बेटा इधर करता हूं, जो है आपने इसके नीचे ही लिखना है पेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम इधर करेंगे। अब 1 की पावर आपको पता है कोई भी हो, 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 1 की पावर 1000 हो, 1 की पावर जो है बेटा चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, कोई भी वैल्यू हो 1 की पावर,
वो बेटा जो है 1 ही रहता है। तो 1 की पावर क्यू होगी तो वो भी बेटा जो है ये 1 की पावर क्यू था, साथ आयोटा की पावर आर। तो 1 की पावर जो मर्जी ले लें वो क्या रहता है 1 ही, और साथ मल्टीप्लाई आयोटा की पावर आर। अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आयोटा की पावर आर ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ली आयोटा की पावर एन और उसको हल किया तो वो किसके इक्वल आ गया, आयोटा की पावर आर के इक्वल आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इससे साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेटा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले बेटा एक एक करके मैंने तमाम क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 9 तक वो सारे आपको करवा दिए हैं। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के जो है वो इसी तरह वीडियो लेक्चर या हलशुदा नोट्स चाहिए तो उनका आपको लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको बेटा हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।